नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस पोर्शन कवर कर रहे थे यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि हम लोग प्रीवियस ईयर के फिजिक्स के क्वेश्चन देख रहे थे। तो देखिए, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं जनरल साइंस के, जिसमें कि हमने बायोलॉजी और साथ में केमिस्ट्री के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे गए थे आपको यूपीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन में, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ में हमने हिंदी का भी जो है पूरा कंप्लीट लेक्चर्स प्रोवाइड किया हुआ है, और साथ में पीडीएफ भी हमने इसका प्रोवाइड किया हुआ है, और साथ में टेस्ट सीरीज भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो इन सभी चीज़ों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे असर्शन और रीजन बेस्ड आपके क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो यहाँ पे देखिए, जो असर्शन दिया हुआ है तो इसमें आपका दिया हुआ है कि दैट इज कि अपेरेंट वेट ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए लिफ्ट which moves upward with a uniform acceleration is always higher than his true weight। तो मान लीजिए कोई पर्सन है, लिफ्ट में स्टैंडिंग किया हुआ है और लिफ्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो उस समय जो पर्सन का जो अपेरेंट वेट रहता है तो वो ऑलवेज हायर रहता है देन इज ट्रू वेट के कंपैरिजन में। तो देखिए, यहाँ पे जो असर्शन आपका दिया हुआ है तो ये आपका रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि देखिए जब लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है अपवर्ड में या फिर जो डाउनवर्ड में, तो पर्सन का जो भी उसकी जो वेट रहती है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जो है लिफ्ट मूव करेगी, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है कि वो हायर हो जाएगा उसका, तो ये स्टेटमेंट जो आपका दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। और वहीं पे रीजन में दिया हुआ है यहाँ पे कि द वेट इज ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। तो देखिए, जो वेट रहता है तो पर्सन का वो हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट होती है, यानी कि डाउनवर्ड ही लगती है, क्योंकि जो अर्थ है तो वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उसको अपनी ओर खींचती है। तो यहाँ पे जो वेट आपका रहता है मतलब कि ये स्मॉल जी के चलते होती है। तो ये जो रीजन आपका दिया हुआ है तो ये सही है, लेकिन जो असर्शन आपका दिया हुआ है तो ये गलत दिया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन भी आपके पूछे आते हैं रिगार्डिंग असर्शन और रीजन से रिलेटेड। तो आपको जो है यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता हुआ होना चाहिए। और देखिए, ये फिनोमिना भी ऑब्जर्व होती है कि जब आप लिफ्ट के अंदर में आप जैसे आप वहाँ पर लिफ्ट के अंदर में स्टैंड अप रहते हैं वहाँ पे, और लिफ्ट अगर ऊपर एक्सेलरेट करती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस समय स्लाइटली आप हेवियर फील आप कीजिएगा। और लिफ्ट वहीं पे मान लीजिए डाउनवर्ड एक्सेलरेट करती है, तो उस समय आपको फील होगा कि हमारा जो वेट है तो वो स्लाइटली कम हो गया है आपका ओरिजिनल वेट के कंपैरिजन में। लेकिन जब भी लिफ्ट आपका अगर इन्फॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगी तो उसका जो मतलब कि वेट रहेगा तो वो एक्चुअल या फिर जो कोई भी वेट हो उसका, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आपका लिफ्ट अगर मूव करती है तो इस चीज़ पे आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अल्ट्रासोनिक वेव। तो अल्ट्रासोनिक वेव के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे जैसे अल्ट्रासोनिक वेव है, इसके यहाँ पे यूजेस दिए हुए हैं सभी में, कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि दिस कैन डिस्ट्रॉय द इंसेक्ट, यानी कि ये कीड़ों को नष्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जो अल्ट्रासोनिक वेव आपका रहता है तो ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा के जो वेव्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव। तो इनका यूज जो है तो है कीड़ों को नष्ट करने के लिए भी किए जाते हैं। तो ये भी आपका सही है। दूसरा दिया हुआ है इसमें कि दिस कैन क्लीन द क्लॉथ्स बाय रिमूविंग द डस्ट, यानी कि कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। तो देखिए, इसका भी यूज इसमें की जाती है। इसके अलावा तीसरा आपका दिया हुआ है इसमें कि दिस कैन यूज टू ट्रीट द डिजीजेस, यानी कि अब बीमारियों का उपचार कर सकता है। तो देखिए, जो अल्ट्रासोनिक वेव रहते हैं तो ये जो है डिजीज को भी ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। और वहीं पे देखिए अगला दिया हुआ है इसमें कि दिस कैन कंट्रोल द ऑटोमेटिक डोर्स। तो ये जो है ऑटोमेटिक डोर्स को भी एक जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे चारों स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है, दैट इज 1 2 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट देखिए कि सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर इज अ। तो सिलिकॉन जो है रूम टेम्परेचर पे किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ परफेक्ट इंसुलेटर, गुड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो सिलिकॉन होता है अगर रूम टेम्परेचर पे से हम लोग ले जाते हैं तो ये जो है एक सेमी कंडक्टर की तरह आपका बिहेव करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और सिलिकॉन देखिए ये जो है आपका सेमीकंडक्टर में यूज़ किए भी जाते हैं। इसका मोस्टली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके होते हैं तो वो जो है आपके इसमें यूज़ के सेमीकंडक्टर से ही बने हुए रहते हैं, तो इसमें सिलिकॉन मोस्टली यूज़ किए जाते हैं क्योंकि वो सारे जो है तो रूम टेम्परेचर पे ऑपरेट किए जाते हैं। तो देखिए जो सिलिकॉन है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि मान लीजिए अगर टेम्परेचर अगर 0 केल्विन होती है तो उस समय सिलिकॉन जो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है। लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर पे इसे अगर हम लोग लाते हैं, रूम टेम्परेचर जब होती है तो इस समय जो है प्योर जो सिलिकॉन रहता है तो उसके पास एनफ फ्री चार्ज होते हैं, फ्री एनफ फ्री चार्ज कैरियर होते हैं। तब जो है हम उससे इस सेमीकंडक्टर क्लासीफाई हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो रूम टेम्परेचर जब आती है तो उस समय जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं तो उनके पास एक सफिशिएंट एनर्जी होती है ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। तो वो जो है जो बैंड गैप होती है तो उसको वो सरपास कर जाते हैं और वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये होता है इसके पीछे रीजन। और वही 0 केल्विन टेम्परेचर पे उनके पास उतना सफिशिएंट एनर्जी नहीं रहती है कि जिससे कि वो बैंड गैप को यहाँ पे सरपास कर सके और वो जो है कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए। तो इसलिए 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो सिलिकॉन होती है तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है। लेकिन जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आपका आएगा तो ये जो है आपका सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो ये सारा चीज़ जो है आपने ऑलरेडी स्टडी किया होगा फिजिक्स सब्जेक्ट में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया आपका कि द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज 4। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है तो वो आपका इनमें से किसकी होती है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है गामा रेज, आपका दिया हुआ है एक्सरे, दिया हुआ है अल्ट्रावायलेट रेज या फिर माइक्रोवेव्स। तो देखिए यदि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज अगर आपने देखा होगा और इस क्रम में यदि आपने याद किया होगा तो इसके बेसिस पे आप लोग जो है आराम से बता सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए जो सीरीज आपका स्टार्ट होता है सबसे पहले आपका होता है दैट इज रेडियो वेव्स का आपका होता है, उसके बाद माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर उसके बाद विजिबल लाइट का, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे और उसके बाद फिर आपका है गामा रे है। अब यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है इधर आपको बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी आपका इंक्रीमेंट होती है। और वहीं पे जो वेवलेंथ की हम बात करें तो वेवलेंथ आपका इधर आप बढ़ते हैं इधर आप जाते हैं तो वेवलेंथ आपका डिक्रीज करेगा। तो इसके चलते यहाँ पे जो सबसे जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपकी होगी तो वो आपका होगा दैट इज फॉर गामा रे का। और सबसे शॉर्टेस्ट जो वेवलेंथ होगी तो वो शॉर्टेस्ट आपका दैट इज फॉर गामा रे आपका रहेगा। और जो हाईएस्ट वेवलेंथ रहती है तो वो आपका हो जाएगा दैट इज फॉर रेडियो वेव्स का। और वहीं फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी आपका इस ऑर्डर में इंक्रीज करेगा, यानी कि गामा रे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई होती है और वही रेडियो वेव्स का कम होती है इस सीरीज के अकॉर्डिंग। तो आप लोग जो है इसी क्रम में आप लोग याद रखना। ये अरेंज करने के लिए कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है या फिर दे देता है तो आपको इसी सीरीज में आपको याद रखने होंगे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे, उसके बाद फिर गामा रे आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे शॉर्टेस्ट जो वेवलेंथ आपकी होती है तो वो आपका किसका होगा? तो दैट इज फॉर गामा रे, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है इसका। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है आपका तो यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इनके जो यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं तो ये सारा चीज़ आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी की यदि हमने आपको जैसे बताया था तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज रेडियो वेव्स का, इस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसके केस में। आप देख सकते हैं इसकी होती है लगभग 10 के पावर 4 तक। और जैसे ही आप इधर आप बढ़ते हैं तो जो है इसमें इंक्रीमेंट होने लगती है फ्रीक्वेंसी का। और वहीं पे हम बात करते हैं जो वेवलेंथ का आपका, तो वेवलेंथ जो है आपका इधर हम लोग बढ़ते हैं तो वेवलेंथ आपका डिक्रीज करते जाती है। तो इस तरीके से जो रेडियो वेव्स है इसके सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी और सबसे कम होगा दैट इज फॉर गामा रे आपका। और वहीं पे इसके जो यूजेस होते हैं आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी का दिया हुआ है यूजेस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ एक्सरे का आपका है तो इनका जो है हम लोग यूज़ करते हैं जैसे जो डायग्नोस्टिक जो टूल्स होते हैं या फिर जो मेडिसिन होते हैं तो उनमें इनका यूज़ किया जाता है। और साथ साथ में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है तो उनको स्टडी करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। और बाकी देखिए जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आपका है तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं दैट इज़ फॉर स्टेलाइजेशन के लिए। और साथ में जैसे प्योरिटी जो रहती है जेम्स का या फिर जो एक्स है तो उन सभी का इसमें भी यूज़ किया जाते हैं। और इसके अलावा जो काउंटरफेट करेंसी जो होती है यानी कि जो नकली नोट होते हैं तो उनको पहचान करने के लिए भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज़ किए जाते हैं। और वहीं देखिए इंफ्रारेड रेडिएशन जो आपका है तो इसका प्राइमरली यूज़ किया जाता है दैट इज़ फॉर फिजिकल थेरेपी के लिए। इसके अलावा जो इंफ्रारेड फोटोग्राफी होती है उनमें भी यूज़ किए जाते हैं इनका। और साथ में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के रूप में भी इनका यूज़ किया जाता है एज ए रिमोट कंट्रोल। और वहीं देखिए आपका अगला है माइक्रोवेव्स है। तो माइक्रोवेव्स का यूज हम लोग करते हैं दैट इज़ फॉर कम्युनिकेशन के लिए भी, नेविगेशन पर्पस के लिए भी। इसके अलावा जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होते हैं तो उनमें भी इनका हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोवेव का। और साथ में माइक्रोवेव जो ओवन्स होते हैं तो उनमें भी यूज़ किए जाते हैं। और वहीं रेडियो वेव्स आपका जो है तो इनका हम लोग यूज़ करते हैं रेडियो और टीवी कम्युनिकेशन पर्पस के लिए रेडियो वेव्स का। तो ये सारा चीज़ आपका दिया हुआ है तो आप लोग जो है इन सभी को याद कर लेना, इनसे एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं।
और ये वाला चीज हमने ऑलरेडी जो है, जो जनरल साइंस का पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। और इस पीडीएफ में आपको जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का, इन तीनों का जो है सम अप करके हमने बनाया हुआ है। तो आप लोग इसको जरूर देखना। इसमें आपको जो है सारे इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स है वो आपको मिल जाएंगे, और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर जो पूछे गए थे, तो वो भी सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए कि वेव्स ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वेव्स जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो ट्रांसमिट हो सकता है किस फॉर्म में। तो देखिए जो वेव्स जो रहता है तो वो जो है अपना एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बिना एक्चुअल जो मैटर जो रहती है उसके मूवमेंट के। तो इसका एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो ओशियन वेव जो रहता है तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर तक वो जो है ट्रैवल कर सकता है बिना वाटर के, यानी कि बिना एक्चुअल जो वाटर जो रहती है, पानी जो रहती है, तो वो बिना पानी के ही जो लहर होती है समुद्र की, तो वो जो है कई किलोमीटर की यात्रा वो कर सकता है। तो यहाँ पे जो आपका रहता है कि जो वेव्स आपका ट्रांसमिट करे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो आपका एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इफ द डोर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर प्लेस्ड इन ए क्लोज्ड रूम इज केप्ट ओपन देन द रूम टेम्परेचर विल। तो देखिए जब भी जो रेफ्रिजरेटर का डोर जो है, जब उसे हम लोग ओपन करते हैं, मान लीजिए कि वो क्लोज्ड रूम के अंदर में है, तो वहाँ का जो रूम टेम्परेचर होगा तो वो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होंगे, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या फिर रिमेन अनचेंज, या फिर जो है फ्लक्चुएट करेगा टाइम के साथ में। तो देखिए इसका आंसर है आपका दैट इज इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जब भी फ्रीज का अगर डोर जो है ओपन होगा क्लोज रूम के अंदर में, तो वहाँ का जो रूम टेम्परेचर होगा आसपास का, तो वो जो है इंक्रीज कर जाएगी। तो देखिए इसके पीछे रीजन ये आपका होता है यहाँ पे कि जैसे रेफ्रिजरेटर का जो जो भी डोर है, अगर जो वो हम लोग जैसे ही खोलते हैं तो जो रूम की जो हीट होती है तो वो रेफ्रिजरेटर तक पहुँचने लगती है। तो इसके कारण जो रेफ्रिजरेटर को अपना जैसे टेम्परेचर बनाए रखने के लिए जो है उसमें ज़्यादा वर्क करनी पड़ती है। तो इस कारण से जो है कमरी जो मतलब कि जो रूम रहते हैं तो उसका टेम्परेचर मतलब कि जो है इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे रेफ्रिजरेटर सारे चीज़ों को मतलब कि कूल रखती है या फिर टेम्परेचर कम रहती है उसके अंदर में, और अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर ओपन करते हैं तो उसके बाद रूम टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग जो है इसको खास बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे टेम्परेचर जो इंक्रीज कर जाएगी रूम की। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि दी वॉल्स एंड द सीलिंग्स ऑफ एन ऑडिटोरियम आर कवर्ड विद ए फाइब्रस मटेरियल सच एज द ग्लास फाइबर टू। तो देखिए जो ऑडिटोरियम होती है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो वॉल और जो सीलिंग रहती है तो वो जो है फाइब्रस मटेरियल से कवर किया हुआ रहता है, जैसे कि आपका ग्लास फाइबर से। तो ये किस लिए की जाती है, तो देखिए ये ऐसा इसलिए की जाती है, नहीं कि वो इसलिए डिजाइन किए जाते हैं इनसे क्योंकि जो साउंड जो रहते हैं तो उनको वो ऑब्जर्व कर सके और साथ में इको को प्रिवेंट कर सके। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और ये चीज़ आपने नोटिस भी किया होगा कि देखिए जो ऑडिटोरियम रहते हैं तो मोस्टली वो क्लोज रहते हैं और बड़ा सा होते हैं। तो वहाँ पे मान लीजिए अगर साउंड ऑब्जर्व नहीं होगा तो वो जो है गूंजने लगेगा और साथ में इको प्रोड्यूस होगी। तो इस कारण से जो है वहाँ पे फाइबरस मटेरियल का यूज़ किया था, जैसे कि आपका ग्लास फाइबर, ताकि जो है साउंड को ऑब्जर्व कर सके वो और साथ में इको को प्रिवेंट कर सके। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्यूटीफाई द ऑडिटोरियम, तो ऑडिटोरियम को ब्यूटीफाई करने के लिए नहीं की जाती है। फिर अगला देखिए कि रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन को रिड्यूस करने के लिए भी नहीं की जा सकती है। और फायर प्रूफ बनाने के लिए ऑडिटोरियम को, तो ये कोई रीजन नहीं है साइंटिफिकली, मतलब कि जो एक टेक्निकल रीजन होना चाहिए। तो दैट इज आपका कि ऑब्जर्व द साउंड एंड प्रिवेंट द इको। फिर नेक्स्ट देखिए कि एन एस्ट्रोनॉट कैन नॉट हियर हिज कंपेनियन एट द सरफेस ऑफ द मून बिकॉज। तो यानी कि कोई एक अंतरिक्ष यात्री जो रहते हैं तो वो चंद्रमा की सतह पर अगर मान लीजिए वहाँ पे है तो उनके साथ जो भी सहयात्री होते हैं यानी कि जो और उनके कंपेनियन जो रहते हैं तो वो जो है आपस में एक दूसरे को नहीं सुन सकते हैं। तो ऐसा क्यों होती है, तो देखिए इसका जो आंसर आपका होगा कि दैट इज वहाँ पे कोई मीडियम नहीं होती है साउंड को प्रोपेगेशन करने के लिए। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कोई भी पर्सन मान लीजिए कि है और आप मान लीजिए कि कुछ भी चीज़ बोलता है तो आप लोग उसको सुन सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मीडियम है, दैट इज एयर एज ए मीडियम होता है जो कि जो साउंड है मतलब कि ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेशन करने के लिए। लेकिन मून के जो सरफेस होती है तो वहाँ पे कोई मीडियम नहीं होती है जिससे कि साउंड प्रोपेगेट कर सके। तो इस कारण से वहाँ पे जो कंपेनियन रहते हैं यानी कि कोई पर्सन है और कोई दूसरा पर्सन जो एस्ट्रोनॉट रहते हैं वहाँ पे, तो आपस में क्या बात कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं तो वो नहीं सुन पाते हैं। तो दैट इज इसलिए कि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है साउंड का प्रोपेगेशन होने के लिए। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि इफ वी हीट अ पीस ऑफ आयरन इट फर्स्ट ग्लो डल रेड देन वाइट एंड फाइनली टर्न्स इनटू। तो देखिए जब हम कोई एक लोहे का टुकड़ा को यदि हम गर्म करते जाते हैं
तो आप देखते होंगे कि पहले वो जो है आपका हल्का लाल चमकता है वो, फिर उसके बाद वो सफ़ेद आपका हो जाता है यानी कि व्हाइट हो जाता है, और फिर लास्ट में वो कैसा रंग दिखेगा तो आपको बताना है। तो देखिए आप लोग फिगर से इसको आप देख सकते हैं, कोई भी आयरन पीस अगर रहता है तो उसको जब हम लोग मतलब कि जैसे उसे हम लोग हीट करते हैं और वो देखते हैं कि सबसे पहले आपका डल रेड यानी कि रहेगा, उसके बाद फिर जो है व्हाइट रहेगा, और फाइनली जो है वो आपका ऑरेंज कलर में आपका हो जाता है, जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर की होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि एयर कूलर इज मोर इफेक्टिव इन, तो जो एयर कूलर होते हैं तो वो जो है सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावी होंगे किस रीजन में, तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ कोस्टल एरिया, डेजर्ट रीजन, फॉरेस्ट एरिया, फिर हिल रीजन। तो देखिए जो एयर कूलर रहते हैं तो ये मोस्ट इफेक्टिव होते हैं डेजर्ट रीजन में, तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि देखिए जो डेजर्ट रीजन रहते हैं तो वहाँ का जो एयर जो रहता है तो वो हॉटर होती है उस समय, और जितना ज़्यादा एयर हॉट रहेगा और मतलब कि एयर जितना ज़्यादा हॉट रहेगा तो इवापोरेशन जो रेट रहेगी वो उतना ही फास्टर होगा, और साथ में जो कूलर जो रहता है मतलब जो एयर कूलर रहता है तो उतना ही ज़्यादा वो कूलर एयर को वो ब्लो करेगा। तो इसके पीछे रीजन आपका यही होता है। आप लोग देखते होंगे कि जो एयर कूलर रहता है तो हम लोग गर्मियों में ही इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि उस समय जो है एयर हॉट रहती है और उस समय इवापोरेशन जो रेट रहता है तो वो फास्टर होती है, और इसी के साथ में जो कूलर रहता है तो आपको वो यानी कि जो ठंडा हवा आपको भेजता है यानी कि निकालता है वो। तो दैट इज इसके रीजन पीछे आपका यही है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए हमने जनरल साइंस का ऑलरेडी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो यूपीपीएससी एई के लिए, तो सभी के जो है आपको मिल जाएंगे इसी एक सिंगल पीडीएफ में। तो आप लोग जो है इसे देखना, इसमें ये जो है आपको जरूर हेल्प करेंगे आपको एग्जामिनेशन में। हमने जो है इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया हुआ है, और एग्जाम ओरिएंटेड ही हमने इसमें कंटेंट को ऐड किया हुआ है, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी और उसके सॉल्यूशन मतलब कि जो डिटेल सॉल्यूशन है तो वो भी हमने इसमें साथ में प्रोवाइड किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप लोग इसे बाई कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने करेंट अफेयर का, हिंदी का भी, और कुछ जनरल जो आपका जनरल स्टडी का जो इंपॉर्टेंट जी के टॉपिक्स है तो इन सभी के लिए हमने पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ है। तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।